श्री राधे। आप देख रहे हैं मैं इस समय पावन पुनीत श्री यमुना जी के किनारे पर हूँ वृंदावन में, और ये पीछे का दृश्य आप देख रहे हैं, ये केसी घाट का बड़ा सुंदर दृश्य है वृंदावन का। और ये कलकल बहती पावन सलिल यमुना महारानी, जो कि भगवान की 16,108 पटरानियों में एक प्रमुख पटरानी भी है। कालिंदी के नाम से जाना जाता है, यमुना के नाम से जाना जाता है, जो कि यमुनोत्री से बहती हुई आई है और इंद्रप्रस्थ दिल्ली से होते हुए यह वृंदावन में प्रवाहित हो रही है। किसी समय भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के साथ भी विवाह किया। और एक और प्रसंग में इस प्रसंग के साथ में जोड़ना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीधाम वृंदावन में 11 वर्ष तक अपनी बाल लीलाओं से समस्त चराचर को मंत्रमुग्ध किया, आनंद दिया। और 11 वर्ष के उपरांत में जैसे 11 वर्ष में प्रवेश करते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जाके मथुरा लीला, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जाते हैं, 100 वर्ष तक वहाँ की लीला को करते हैं। तो वृंदावन लीला में कुछ प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये पावन यमुना जिनका दर्शन आप कर रहे हैं, जिस प्रसंग में यमुना का भी प्रसंग जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका रानी ये वैसे तो नित्य सिद्ध दंपति है, सदैव से ही नित्य सिद्ध दंपति हैं। कई बार लोगों को बड़ी शंका होती है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ में विवाह नहीं किया, रुक्मिणी के साथ में किया। ऐसा नहीं है, वो प्रसंग अलग है, फिर वो विस्तार से मैं आपको सुनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधिका रानी के साथ में विवाह किया है, उसके प्रसंग हैं, वो कभी विस्तार में आपको सुनाएंगे। पर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी नित्य इस वृंदावन में रास करते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नित्य वास है वृंदावन में। और आप वृंदावन में आएंगे तो आप वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की महिमा कम, श्रीमती राधिका रानी की महिमा को ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि यहाँ जिधर भी आप जाएंगे तो सबके जिह्वा पर राधे राधे आप सुनेंगे। कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहेंगे, श्री राधे कहेंगे सब लोग। तो राधा रानी का बड़ा महात्म्य है। वृंदा का एक अर्थ राधा रानी भी होता है। वृंदा वृंदाया अवनम रक्षणम इति वृंदावनम। जो तुलसी वन से पोषित है वह धाम वृंदावन है। जो राधिका रानी से रक्षित है वो धाम वृंदावन है। जहाँ के कण कण में श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी विराजमान है वो वृंदावन है। और ये वृंदावन जो है, जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये कोई साधारण वृंदावन नहीं है। एक प्रकट वृंदावन है और एक अप्रकट वृंदावन है। प्रकट वृंदावन को हम अपने इन आँखों से देख पा रहे हैं। ये यमुना जी का जो आप दर्शन कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये गंदा जल बह रहा है यहाँ पर। आप वृंदावन का दर्शन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियाँ दिखेंगी, कहीं कूड़ा कचरा दिखेगा, कहीं कुछ ऐसा लौकिक व्यवहार जो आप उस व्यवहार से संतुष्ट नहीं होंगे। पर हमारे यहाँ की मान्यता है कि जो हमें दृष्टिगोचर होता है, इसी वृंदावन की उपासना करने से जो नित्य वृंदावन है, नित्य वृंदावन का दर्शन उन भक्तों को, उन साधकों को दर्शन होता है। और आज भी उसका अनुभव यहाँ बड़े बड़े जो भगवान के परम भक्त हैं उनको प्रतिदिन अनुभव में होता है। एक कथा आपको मैं सुनाना चाहूँगा। यह जो वृंदावन है, ये वृंदावन साक्षात गोलोक धाम से प्रकट है। भगवान श्री कृष्ण जब लीला के लिए मृत्युलोक में आते हैं तो उससे पूर्व श्रीमती राधिका रानी से विनती करते हैं गोलोक धाम में कि लीला के लिए चल रहा है। तो राधिका रानी कहती हैं कि मैं उस स्थान में नहीं जाऊंगी जहाँ पर 3 चीज़ ना हो, एक वृंदावन, एक यमुना महारानी और एक गिरि गोवर्धन। जब तक ये वहाँ उपस्थित नहीं होंगे तो मैं भी वहाँ लीला के लिए जाना नहीं चाहूँगी। तो भगवान श्रीमती राधिका रानी का मन रखने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, मुखोल्लास के लिए अपने हृदय से इन 3 धाम को यहाँ प्रकट करते हैं। एक गिरि गोवर्धन, गोवर्धन की परिक्रमा हम लोग लगाते हैं, एक पावन श्री धाम वृंदावन, और एक इसी वृंदावन में बहती हुई, ये कलकल करती हुई ये यमुना महारानी जी, इनको प्रकट करते हैं। और इसी वृंदावन में आकर के भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य सिद्ध दंपति, अपनी प्रिया श्रीमती राधिका रानी के साथ में यहाँ पर अनेक लीलाएं करते हैं। और प्रसंगवश कालांतर में श्रीमती राधिका रानी के साथ में 100 वर्ष का वियोग भगवान को सहन करना पड़ता है, और श्रीमती राधिका रानी को भी ठाकुर जी का ये वियोग सहन करना पड़ता है। ऐसी कथाएं, ऐसी मान्यताएं पौराणिक और वैदिक रूप से दृष्टिगोचर होती है, हम लोग सुनते हैं महापुरुषों के मुख से, और ऐसा इतिहास में लिखा गया है।
इसके पीछे का एक कारण है, वो कारण भी आप सबको जानना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण एक बार गोलोक धाम में अपनी जो प्रिया राधिका रानी है उनके साथ में भगवान की एक और पटरानी है विरजा, गोलोक धाम में यही यमुना जी आप देख रहे हैं पीछे यमुना जी बह रही है, तो यही यमुना जी विरजा के नाम से गोलोक धाम में वहाँ बहती है और लीला के लिए यहाँ पर यमुना के रूप में यहाँ प्रकट होती हैं। भूदेवी, विरजा देवी और श्रीमती राधिका रानी, इन तीन को नित्य सिद्ध दंपति, नित्य सिद्ध पत्नी कहा जाता है, भगवान की पटरानियाँ हैं। तो किसी समय श्रीमती राधिका रानी भगवान श्री कृष्ण के महल में प्रवेश करना चाह रही हैं, तो उस समय उनके महल में उनके जो सखा हैं श्री दामा जी, तो श्री दामा जी ने श्री राधा रानी को अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी, ये यमुना जी जो आप दर्शन कर रहे हैं, यही विरजा के रूप में जो गोलोक धाम में हैं, वो उनके साथ में निवास कर रहे थे। तो श्रीमती राधिका रानी ने देखा कि श्री दामा ने प्रवेश करने नहीं दिया, तो वो बड़ी गुस्से में आ गई, क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान के सखा श्री दामा को श्राप दे दिया कि तुमने भगवान के दर्शन में विक्षेप किया है, मुझे अंदर प्रवेश नहीं दिया, तुम्हारे मन में आसुरी स्वभाव आया, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम मृत्यु लोक में जाके असुर बन जाओ। भगवान के सखा श्री दामा जी बड़े दुखी हुए और कालांतर में श्री दामा जी भी इतने दुखी हुए, तो श्री दामा जी ने भी श्रीमती राधिका रानी जी को भगवान की नित्य सिद्धा श्री किशोरी जी को श्राप दे दिया कि आपने मुझे श्राप दे करके भगवान का वियोग प्रदान किया है, जो मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है, मैं भगवान की सेवा के बिना कैसे रहूँगा। इसीलिए इस पीड़ा को आप भी समझो, इस पीड़ा को आप भी महसूस करो, आपको भी ये पीड़ा भोगनी पड़े, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप भी मृत्यु लोक में जाकर के भगवान के साथ में 100 वर्ष तक का वियोग आपको सहन करना पड़ेगा। इस प्रकार से श्री दामा जी ने भी राधा रानी को यह श्राप दिया था और कालांतर में जब गोलोक धाम से यहाँ मृत्यु लोक में आए, राधा रानी भी आई। फिर ये जो यमुना जी का दर्शन आप कर रहे हैं, ये यमुना जी जो विरजा के रूप में वहाँ ये भी यहाँ जब प्रकट हुई, तो यहाँ पे जब लीला चली है, तो वृंदावन की लीला के बाद 11 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं राधा रानी को छोड़ करके, और ऐसा कहा जाता है कि 100 वर्ष तक राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का मिलन नहीं हुआ, क्योंकि श्री दामा ने गोलोक धाम में वो श्राप दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा के श्राप को स्वीकार किया। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है मैं उसके हर वचन को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भक्त मेरा हृदय होता है और भक्त जो कहता है करता है उसको मुझे अंगीकार स्वीकार करना पड़ता है। तो इस कारणवश भगवान श्री कृष्ण यहाँ आने के बाद राधा रानी के साथ में 11 वर्ष तक लीला करते हैं। उसके बाद में 100 वर्ष का वियोग उनको हुआ है और 100 वर्ष के उपरांत में भगवान श्री कृष्ण आगे की जो लीलाएं हैं, द्वारिका की लीलाएं, उनको पूरा करके 125 वर्ष की पूर्ण आयु में भगवान गोलोक धाम में प्रवेश करते हैं। और उससे पूर्व लगभग ब्रज छोड़ने के बाद में 114 वर्ष बाद में पुनः जो श्राप लगा था 100 वर्ष का वियोग होना राधा रानी के साथ में, तो वो करीबन 114 वर्ष के बाद में जब कुरुक्षेत्र में जिस समय भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार मिला था, ग्रहण काल में वहाँ पर चतुर्मास का निवास किया था भगवान श्री कृष्ण ने अपने यदुवंशियों के साथ में, पांडवों के साथ में। फिर वहीं पर ही ब्रज के अपने पूरे परिवार के लोग भी मिले थे। तो 114 वर्ष के बाद में पुनः जब उनका 114 वर्ष का काल पूरा हुआ, 100 वर्ष ये, और उधर का आगे का जो भगवान श्री कृष्ण का 15 वर्ष का जो भी 15 वर्ष की यात्रा है, 11 वर्ष वृंदावन की, उसके बाद आगे तो पुनः भगवान श्री कृष्ण 100 वर्ष बाद में राधा रानी के साथ में भेंट करते हैं। इस प्रकार की आगे की लीला को पुराणों में गाया गया है। तो ये वही पावन स्थान है। देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है, यमुना जी बह रही है और वृंदावन की यह सुंदर झांकी। और ऐसे वृंदावन का जो भी दर्शन करता है उसके जन्म जन्मांतर की अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधिका रानी के श्री चरणों में प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है।
तो इस चरित्र को सुनने वालों के हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम बढ़ता है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति प्रेम भक्ति भाव अनुदिन बढ़ता ही रहे। श्री राधे।